क्या पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात बनने जा रही है? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? JUI कहां खड़ी होगी? जबरदस्त कॉलम। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर और फिर नाफिजुल अमल होने के बाद अब मुल्क भर में ये बहस जोरों पर है कि 26वीं तरमीम की ज़रूरत क्या थी। बाज़ हल्के से अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे रहे हैं, तहम कुछ का ख्याल है कि ये पार्लियामेंट की कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से महलाती साजिशों का हित ख़त्म और मीसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। महलाती साजिशों के जरिए मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजे जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। कॉलम निगार एस जाहिद भी 26वीं आईनी तरमीम को हुक्मरान इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी करार देते हुए पाकिस्तानी सियासत के मुस्तकबिल के हवाले से हैरानकुन पेश गोइयाँ और दावे कर रहे हैं। वो कॉलम में अपना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि इस कामयाबी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा सिवाय PTI के दीगर हामी जमातों और आज़ाद अरकान भी शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरमीम को मंजूर कराने में बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम किरदार है। इनके अलावा मौलाना फजलुर रहमान का भी इस हवाले से मुस्बत किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। इस तरमीम में 2028 तक सूद के खात्मे करने की शिक शामिल करा के मौलाना फजलुर रहमान ने अपने वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद की याद ताज़ा कर दी। 1973 के आइन के बानियों में इनके वालिद मरहूम व मकफूर का अहम किरदार था, जो तारीख में आज भी जिंदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तरमीम के हवाले से जो किरदार अदा किया है वो भी तारीख का हिस्सा रहेगा। कॉलम निगार के बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इस आइनी तरमीम में अहम किरदार इस लचक और मुफाहमत की वजह से है कि उन्होंने इस तरमीम की किसी शिक को ज़ाती मफाद या आना का मसला नहीं बनाया, बल्कि मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हुए सबकी रजामंदी और बाहिमी इत्तेफाक को अव्वलियत दी। आवाम को इस तरमीम से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो हज़ारों मुकदमात जो कई सालों से समाअत और फैसला होने के मुंतज़िर थे और आम लोगों को सुनवाई के बजाय सियासतदानों और बड़े लोगों के मुकदमात की तो सिर्फ दरख्वास्त सुबह देने पर दोपहर को समाअत हो जाती थी। इस तफरीक और इम्तियाज़ से निजात मिल जाएगी और इंसाफ के लिए साल हर साल से तरसते आम आदमी की भी बारी आएगी। ऐसे जाहिद ने दावा किया कि ये तासुर बिल्कुल गलत है और इस तरमीम से आला अदलिया के इख्तियारात कम हो जाएंगे। हकीकत यह है कि इस तरमीम से अदलिया की गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों और बोझ में कमी आएगी। सियासी, आइनी और गैर ज़रूरी दरख्वास्तों और मुकदमात के बजाय अदलिया आम आदमी को इंसाफ देने में ज़्यादा वक्त दे सकेगी और इस तरह न सिर्फ 130 नंबर वाला इल्ज़ाम ख़त्म होगा, बल्कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की नेक नामी होगी और तेरा जज मेरा जज वाला चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा। कॉलम निगार ने मज़ीद लिखा कि सेनेट में तमाम अरकान ने न सिर्फ अहम किरदार अदा किया बल्कि अच्छी तकरीरें भी की, लेकिन अगर अहमद वली खान की तकरीर को बेहतरीन कहा जाए तो गलत ना होगा। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के पाक फ़ौज और दिफाई इदारों के बारे में जज्बात की ज़बरदस्त तर्जुमानी की। उनका ये कहना भी दुरुस्त है कि PTI जमात नहीं बल्कि एक फ़र्द है। सबको मालूम है कि बानी PTI की हिदायत और मर्ज़ी के बगैर PTI का कोई भी रहनुमा एक कदम भी आगे नहीं कर सकता, वरना वो फिर किसी का लिहाज नहीं करते, जिसका ताज़ा मुज़ाहरा जेल ज़राए के मुताबिक 2-3 दिन पहले देखा गया। वो अलग बात है कि मुलाकात में जो हिदायत बानी की तरफ से मिलती हैं, डांट डपट होती है या बानी जो रिहाई के लिए बेताब है अपनी रिहाई पर जोर देते हैं, बाहर आकर मीडिया को कुछ और सुनाया जाता है। कॉलम निगार के मुताबिक अहमद वली खान ने अपने खिताब में अपने परदादा और दादा मरहूम का जो जिक्र किया है वो ऐसी हकीकत है जिससे सब वाकिफ़ हैं और वो तारीख़ का हिस्सा है। उनके परदादा खान अब्दुल गफ़ार खान अल मारूफ बाचा खान ने तो ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा हिस्सा कैदोबंद में गुजारा था। इसी तरह उनके दादा खान अब्दुल वली खान की ज़िंदगी जिहद मुसलसल का नाम है। अहमद वली खान का घराना बिलाशुबा एक सियासी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। उन्होंने 9 मई को दिफाई तनसीबात और सरकारी निजी इमला को जलाने और नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त तरीन सज़ा देने का पुरजोर मुतालबा किया। ऐसे जाहिद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ करते हुए आइंदा इंतखाबात के बाद उनके वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई कर दी। वो लिखते हैं कि बिलावल भुट्टो ने एक नौजवान सियासतदान के तौर पर जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो अपनी मिसाल आप है। इससे नज़र आता है कि वो मुस्तकबिल के बड़े और कामयाब सियासतदान के तौर पर नजर आएंगे। गैब का इल्म तो खुदा जानता है, लेकिन आज हम इल्मुल आदात के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करते हैं। इल्मुल आदात के मुताबिक मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभर कर सामने आएगी और इलेक्शन जब भी हुए तो उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। PTI 2 धड़ों में तकसीम होती नजर आ रही है। कॉलम निगार ने यह भी दावा किया कि पंजाब में बिलखुसूस और बाकी सूबों में बिलउमूम PTI के बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI और मुस्लिम लीग नून के लोग पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होंगे। जब भी इलेक्शन होंगे सूबा KP में JUI और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI की इत्तेहादी और मजबूत हुकूमतें कायम होंगी। JUI को वफाक में भी अहम हिस्सा मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में JUI के साथ अवामी नेशनल पार्टी भी हुकूमत में
شامل ہوگی۔ پنجاب میں چند غیر سیاسی اور کاروباری شخصیات کو بھی آئندہ حکومت میں اہم عہدے ملیں گے۔ اسی طرح وفاق میں بھی نمائندگی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا مستقبل بہت محدود نظر آ رہا ہے۔ یہ جماعت صرف پنجاب تک محدود ہوتی نظر آ رہی ہے اور بمشکل چند نشستیں حاصل کر سکے گی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی مضبوط گرفت اور روشن مستقبل نظر آ رہا ہے۔ اس تمام تناظر میں مستقبل میں پیپلز پارٹی اور JUI کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ ایسے زاہد کے بقول PTI کا مستقبل کچھ خاص نظر نہیں آ رہا اور نون لیگ بھی ایک جماعت ہی نظر آ رہی ہے جس کا حکومتی حوالے سے کوئی خاص کردار نہیں ہوگا۔ علم العداد کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ساتھ زیادہ چلتا نظر نہیں آ رہا اور مستقبل قریب میں بڑی تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔